बजट आपके द्वार लेकर हम आप पहुंचे हैं द्वारकाधीश जी की नगरी, श्रीनाथ जी की नगरी राजसमंद में। अब इस कृष्ण सुदामा की नगरी में क्या है आमजन की मांग, क्या चाहती है यहाँ की जनता आने वाले बजट से, वो फर्स्ट इंडिया सरकार के समक्ष रखेगा। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि आखिर आगामी बजट से जनता क्या सौगातें चाहती है। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ राजसमंद के नाथद्वारा में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ सौगातें वो आगामी बजट में चाहते हैं। बहुत सी मांगें, बहुत सी जो मुसीबतें हैं, बहुत से मुद्दे हैं लोगों ने हमारे सामने रखे हैं और फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी है कि वो लोगों के मुद्दों को सुनेगा और सरकार तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आगामी बजट है, 2023 का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ सौगातें इस बार सरकार से चाहेंगे? मैं पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ नाथद्वारा कॉलेज में, तो मैं युवाओं की मांग रखना चाहूँगा मैम कि युवाओं को जो शिक्षा पद्धति दी जाती है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति लंबे समय से एक ही तरह से चलती आ रही है। अगर इसमें रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते हैं तो ये शिक्षा हमारा कोई काम नहीं आती है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को जो शिक्षा मिले वो उनके रोजगार में कहीं काम आए, क्योंकि युवा बहुत सारे आरक्षण वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से पिछड़ रहे हैं और नाथद्वारा क्षेत्र में स्पेशली श्रीनाथ जी के मंदिर के अलावा कहीं रोजगार है नहीं। मैं सरकार से चाहूँगा कि सरकार कम पढ़े लिखों के लिए भी रोजगार बनाए। जैसे कि देखा जाए तो 15-20 सालों से कोई वार्ड बॉय की नौकरी नहीं है, चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की नौकरी नहीं है। ये वैसे रोजगार सरकार कम पढ़े लिखों के लिए भी बनाए तो उनकी भी भर्ती निकाले और क्या है, हर हॉस्पिटल में एक नशा मुक्ति केंद्र भी होना चाहिए जिससे युवाएं नशा की तरफ न जाते हुए रोजगार की तरफ जाए। सबसे पहले तो मैं ये नाथद्वारा एक धार्मिक नगरी है, प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ पर विराजते हैं। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का क्षेत्र है, तो नाथद्वारा और हमारे जो अशोक जी गहलोत हैं वो भी नाथद्वारा में आस्था रखते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी में आस्था रखते हैं और दर्शन करने पधारते हैं। तो ये जो बजट जो पेश किया जा रहा है सरकार का लास्ट बजट भी है, तो नाथद्वारा भी उम्मीद करता है इन दोनों से नाथद्वारा में कोई बहुत बड़ी 2 औद्योगिक इकाई खुलनी चाहिए। नाथद्वारा में वैसे तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की ओर से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए गए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम है युवाओं को रोजगार की है। तो हम इस बजट से उम्मीद करते हैं कि नाथद्वारा में, खमनौर ब्लॉक में, देलवाड़ा ब्लॉक में 2 बड़ी औद्योगिक इकाई की घोषणा हो। मैं अशोक गहलोत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजसमंद जिला जो मार्बल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, खनिज के काफ़ी यहाँ आयाम है और खनिज की रॉयल्टी इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी लागत को हम सर्वाइकल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आज के नए युग में हमारे बीच में टाइल्स आ चुकी है, जो मार्बल को काफ़ी कम रेट से भी कम रेटों में टाइल्स मिल रही है। तो मार्बल का व्यवसाय जो गर्त की ओर जा रहा है। तो मैं अशोक गहलोत साहब, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि मार्बल की रॉयल्टी जो अभी 360-65 रुपये चल रही है वो लगभग आधी कर दें ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं मिले और रेट दर कम होवे और अपना राजसमंद का बिजनेस बढ़े। ये मैं ऐसी आशा करता हूँ कि गहलोत साहब खनन नीति पर पूरा ध्यान दें। बिल्कुल, व्यापारियों ने भी अपनी मांग रखी है कि किस तरीके से जो उनका मुद्दा है वो सरकार तक ज़रूर उठे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मूलभूत सुविधाएं और जो सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है, क्या राजसमंद नाथद्वारा उन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं? राजसमंद डॉक्टर सीपी जोशी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो है हमारे, उनकी जो योजना है फलीभूत हो रही है। राजसमंद क्या पूरे राजस्थान में फलीभूत हो रही है। जो हमने डॉक्टर सीपी जोशी के राज कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर सीपी जोशी, हम तो राज सीपी साहब का कहेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी के राज में जो विकास के आयाम नए स्थापित हुए नाथद्वारा विधानसभा में, हम उनको बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, अब मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से ही बात करूँगा। तो अब जैसे अब राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स ओपन करी है, जैसे महात्मा गांधी स्कूल्स पूरे राजस्थान में ओपन हो चुकी है, 2000 ज़्यादा स्कूल्स ओपन हो चुकी है और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आप फ्री में दे रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी।
बिल्कुल, तो देखिए कह सकते हैं कि राजसमंद में योजनाओं का लाभ तो पूरा है, चाहे वो स्कूल्स को लेकर हो, जो इंग्लिश स्कूल जो ओपन किए गए उसको लेकर हो, या फिर जो योजनाएं सरकार ने चलाई उसको लेकर। और मांग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मांग निकल कर आई है वो एक तो अस्पताल खुलवाने की है कि राजकीय अस्पताल यहाँ पर खुलवाए जाए, जिससे आमजन को कहीं दूर ना जाना पड़े इलाज के लिए। उसके अलावा बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों हर जगह नजर आ रहा है, बेरोजगारी के लिए यहाँ के लोग जो है वो थोड़े से परेशान है, तो उसको लेकर वो सरकार से मांग रखते हैं कि बेरोजगारी कम की जाए, स्वरोजगार के अवसर मिले और भी बाकी ऐसे स्रोत जिससे जो युवा है आगे बढ़ सके, विकास कर सके। तो हमारा जो सफ़र है वो और भी जारी रहेगा, आमजन से हम और भी बात करेंगे और उनकी मांग को सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त नाथद्वारा में है और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो आमजन की समस्या है, आमजन की मांग है, ताकि जो आने वाला बजट है उससे उनको थोड़ी राहत मिले, इसको लेकर बातचीत कर रहा है। कुछ लड़कियां मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर हो या फिर एज ए फीमेल हो, कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार आप गवर्नमेंट से बजट में मांग करना चाहेंगे? स्पेशली तो मेन तो ये है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा गर्ल्स के लिए और सभी के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर भी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। उदयपुर जाना पड़ता है, बच्चे दूर दूर जाते हैं अदर सिटीज़ में। यहाँ पर ऐसा कुछ हो कि बच्चे यहीं रह के अपनी हायर एजुकेशन और यहीं जॉब लगे, तो उसके लिए आई वांट कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और विमेन सेफ्टी की बात करें तो कैसा है यहाँ? विमेन सेफ्टी काफ़ी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर डिफरेंट सिटीज़। यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी है, वी कैन आराम से हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं और सब कुछ है, तो वो काफ़ी सही है। अच्छा, तो ये मांग आपने रखी क्योंकि वाकई महिला सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह सही है, सेफ है, लेकिन जो यहाँ पर भी एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि और जगह जाने की बजाय यहाँ पर भी पढ़ाई कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? इधर टूरिज़्म भी डेवलप करना चाहिए और ताकि बाहर से लोग यहाँ पे आए, और एजुकेशन तो ऑलमोस्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से चित्तौड़ उदयपुर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे ओपन होने चाहिए जो कि रैंक्ड हो राजस्थान उसमें, राजस्थान लिस्ट में। तो यहाँ के जो और प्लेसमेंट्स और ये सब की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन तो बेटर है लेकिन यहाँ से कोई जाना आना ये सब प्रॉपर होना चाहिए। आप बताइए क्या चाहिए बजट में? बजट में वैसे तो पढ़ाई का तो हुआ ही है, टूरिज्म भी यहाँ पे तो अभी अभी स्टार्ट हुआ ही है नाथद्वारा में, जैसा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ अभी बना है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का थोड़ा मैं चाहती हूँ कि डेवलप होना चाहिए क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वो है, तो हर स्टूडेंट को यहाँ पे बाहर ही जाना पड़ रहा है और यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही है। और जो टूरिज़्म भी है पर है ना, जो सुविधाएं जो मिलती है ना वो और डेवलप हो सकती सुविधाएं तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि सब पढ़ने वाली हैं, उन्होंने यही मांग रखी कि जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि यहीं पर रह के पढ़ाई की जा सके और बड़ी सिटीज़ में उनको पढ़ने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ का पर्यटन तो धीरे धीरे विकसित हो ही रहा है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई को लेकर भी विकसित होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी हमारा सफ़र जारी रहे, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त राजसमंद के ग्राउंड जीरो पर है और लगातार फर्स्ट इंडिया जगह जगह जाके जिलों का दौरा कर रहा है। और बजट में, आने वाले बजट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करेंगे उसमें क्या उम्मीदें हैं जनता की सरकार से, उसको फर्स्ट इंडिया धरातल पर जान रहा है। आमजन से एक एक मांग को जानने के लिए धरातल पर उतरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। शुरुआत आप ही से करते हैं, क्या ऐसी कोई मांग है अगर राजसमंद के निवासी होने के तौर पर अगर बोए तो कौन सी ऐसी मांग है जो आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आने वाले बजट के लिए करना चाहेंगे? सबसे बड़ी मांग है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील में पानी की कमी है और राजसमंद में पानी की वास्तव में बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर राजसमंद झील के लिए वो बजट में कुछ करते हैं तो हमारे राजसमंद वासियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। दूसरा है हमारा जो हॉस्पिटल जिला मुख्यालय पे है लेकिन वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और कितने जैसे मानसिक रोग में डॉक्टर वगैरह ऐसे ये अभी यहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अगर ये बजट में मिले तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। चलिए, इनकी उन्होंने बात करी, हॉस्पिटल वाली बात करी, और दूसरी चीज़ करी इससे अलावा अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, यहाँ पे बिजली पानी को लेकर बात करें, डेवलपमेंट को लेकर बात करें, तो उसको लेकर क्या मांग है? सबसे बड़ी मांग मेरी जो है वो राजसमंद की जो मार्बल मंडी है उसको इस बजट में घोषित करना चाहिए इनको। अच्छा, इसके अलावा और कोई मांग? एक पेट्रोल और डीजल की जो वेट है उसको ना कम करना चाहिए, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है। तो इसके यही आपकी मांग है। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ऐसी मांग है जो आप आने वाले बजट से करना चाहते हैं?
माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि शिक्षा पर उनको ध्यान देना होगा। यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय हेडक्वार्टर पर है, पर वहाँ पर व्याख्याताओं की नहीं के बराबर फैसिलिटी है। गर्ल्स कॉलेज जो कि अभी नया खुला, उसमें विद्यार्थी परिषद हमेशा से मांग करता आया है कि व्याख्याताओं की कमी है, पूरी करो, पर पूरी नहीं की जाती है। साथ में बिजली जो कि मार्बल मंडी है, व्यापार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिजली अगर पूरी नहीं होगी तो प्रोडक्शन पूरा कर नहीं पाएंगे, उससे रोज़गार में बहुत कमी आ रही है। बिजली और शिक्षा पे मुख्यमंत्री जी को जोर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि राजसमंद में हमारे युवाओं के लिए एक ऐसा उद्योग लगाया जाए जिसे काफ़ी बढ़ती बेरोजगारी को रोका जा सके और युवाओं को उसमें अपना मूल्य वेतन पाने में सक्षम हो सके। दूसरी बात, हमारे राजसमंद झील में जो एक पूर्व में सरकार थी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री आप ही थे, उस टाइम माही का पानी राजसमंद झील में लाने के लिए आपने प्रयास किया था। वो प्रयास इसी बजट में लाकर इसके लिए स्वीकृति पास कराकर पानी की जल्दी से जल्दी राजसमंद झील में भरने का प्रयत्न किया जाए। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो इस बजट घोषणा में सबसे जो मुख्य मांग है इस क्षेत्र की, मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूं, तो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो मांग है वो राजसमंद झील को भरना और जो माही परियोजना है या खारी फीडर जो यहाँ पे लाइन है उसको चौड़ा किया जाए, जिससे कि ये राजसमंद झील अगर 12 महीने अगर भरी रहेगी तो राजसमंद जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पेयजल की होती है। तो मेरा यही मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सबसे जो मुख्य मांग है, अगर राजसमंद झील को भरने की कोई बड़ी घोषणा होती है तो ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी योजना होगी। और साथ ही पेयजल के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी राजसमंद द्वारकाधीश जी की नगरी है, पर्यटन बढ़ाएगा। पेयजल के लिए अपन 100 गाँवों को और इससे कनेक्टिविटी करके इससे अपन पेयजल की सुविधा जो समस्या है उससे अपन निजात पा सकते हैं। उसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कोई पेयजल का मुख्य स्रोत न होके अगर राजसमंद झील भरती हैं तो यही पानी नई इंडस्ट्री लगाने में अपने बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दूसरी जो राजसमंद क्षेत्र की जो मुख्य मांग है, मैं पंचायत का सरपंच हूँ, तो उसके नाते मैं ये चाहता हूँ कि राजसमंद ब्लॉक की पंचायत समिति में लगभग 33 ग्राम पंचायत हैं, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक अलग से पंचायत समिति की जो मांग है, जो कुंवारिया पंचायत समिति, उसके लगभग आसपास की 15 पंचायतों से मिलकर एक नई पंचायत समिति का निर्माण कुंवारिया होए, उसके लिए मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से। धन्यवाद। आप क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, राजसमंद में क्या और विकास के मुद्दे हो सकते हैं आने वाले? मैडम, इस जो बजट हो रहा है अभी, इसके अगर मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहता हूँ कि राजसमंद जो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसमें जो टूरिज्म का पॉइंट है, आज अपने पास में जो नाथूद्वारा टेम्पल है, तो यहाँ इतने टूरिज्म आते हैं, सारे रोजगार भी मिल रहे हैं, काफ़ी विकास, होटल्स वगैरह डेवलपमेंट है। इतने से एक 10 मिनट का रास्ता है, 10 किलोमीटर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी टूरिस्ट अपने यहाँ पर राजसमंद जिले में नहीं आता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई टूरिज्म पॉइंट बने या ऐसा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पर लोग टूरिज्म भी बाहर से लोग आएँ और लोगों को रोजगार मिले, होटल्स डेवलपमेंट हो और व्यापार के संबंधी कुछ भी काम हो तो इन लोगों को रोजगार मिले। मैडम, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने धरातल पे आकर बजट की जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए। साथ ही में सबकी जो डिमांड है राजसमंद झील भरने वाली, वो तो मुख्य मांग है ही है। साथ ही अभी एक हेरिटेज रोड जो नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है, उस रोड को हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बिलवाड़ा रोड से जो गुजरते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड द्वारकाधीश तक सीमित नहीं रह के बिलवाड़ा रोड को भी इसको जोड़ दिया जाए, ताकि आवागमन के लिए केलवा जाना हो, इधर जाना हो तो एक सुविधाजनक रोड पूरे क्षेत्र के लिए बन जाएगा। साथ ही मैं कुंवारिया ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते मैं एक ही निवेदन करूंगा कि कुंवारिया पंचायत समिति, जो अभी सब जनों ने कहा था, वो एक नई पंचायत समिति अगर कुंवारिया बनती है तो ये पंचायत समिति राजसमंद बहुत बड़ी है, इस कारण विकास के ऊपर कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है। इसलिए कुंवारिया पंचायत समिति एक नई घोषणा इस बजट में होवे, जिससे कुंवारिया क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ा आभार हम बजट के लिए मुख्यमंत्री महोदय का देंगे। साथ ही कुंवारिया हमारा आसपास के बहुत सारे गांव लगते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी आज विकट समस्या है हॉस्पिटल की। वहाँ पे अगर CHC का अगर प्रमोशन दिया जाए तो कुंवारिया की जनता और आसपास के क्षेत्र की जनता आप सबका और बजट में मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देगी। जय।
देखिए, हमेशा जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करते हैं तो सभी को ध्यान में रखकर करते हैं कि सभी का विकास हो, लेकिन फर्स्ट इंडिया धरातल पर उतरा है इसलिए कि जो जो क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र की जो मांग है उनको फर्स्ट इंडिया के सामने रख सके ताकि वो आगे सरकार तक पहुंचे। फिर चाहे राजसमंद झील को बढ़ने की बात हो, यहाँ पे और डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्कूलों और कॉलेज में डेवलपमेंट की बात हो, लेबोरेटरी बने, टेक्निकली आगे बढ़े कॉलेज, और पर्यटन की दृष्टि से भी राजसमंद जब यहाँ से थोड़ी दूरी पर जब नाथद्वारा है तो उसके अलावा भी राजसमंद में भी पर्यटन की दृष्टि से कुछ ऐसा हो जिससे यहाँ भी पर्यटक आकर्षित हो, यहाँ भी आए। अभी हमने कुछ मांगे आपको बताई है, आमजन की समस्याएं फर्स्ट इंडिया ने सरकार के समक्ष रखी है। अभी हमारी ग्राउंड जीरो पे जो रिसर्च है वो जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ राजसमंद में हम हमारा जो सफ़र है वो चला रहे हैं और हम देखते हैं कि आमजन क्या कुछ मांग रखते हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, शिक्षा को लेकर मांग है, आप बेरोज़गारी को लेकर मांग है। मैं बाबू जी आपसे जानना चाहूँगी, बजट आने वाला है, सरकार से क्या कुछ मांगना चाहेंगे इस बार? राजसमंद के लिए मुख्य रूप से तो ये राजसमंद झील जो है हमारे शहर और इस नगर क्षेत्र की लाइफलाइन है। तो मेरी तो ये इच्छा है कि इस बजट के अंदर इस खारी फीडर को चौड़ी या ऊंची करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी राजसमंद झील में आवे, इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। बजट में मतलब जैसे अभी जेके इंडस्ट्रीज है अपने, इस टाइप की कोई इंडस्ट्रीज वापस राजसमंद आई नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लावे, यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। नादवारा है, नादवारा में काफ़ी अच्छा चल रहा है, मिराज का काम है, मंदिर मिलर का भी है, तो उससे क्या अच्छा रोज़गार मिल जाता है। राजसमंद प्रॉपर में कोई रोज़गार का कोई है नहीं जेके के अलावा। जेके में भी ज़्यादातर लोग बाहर के काम करते हैं, यहाँ के लोकल लोग टेम्परेरी काम में लगे हुए हैं। तो सरकार ऐसी कोई योजना लावे, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज लावे जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ के युवा अभी एजुकेशन में जैसे आगे बढ़े हैं, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल कॉलेज यहाँ है नहीं है, उसमें भी दिक्कत है, तो मेडिकल कॉलेज भी आना चाहिए यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज आएगा तो लड़के बाहर नहीं जाएंगे, लड़कियाँ बाहर नहीं जाएगी तो उनको क्या है कि एक जो उनका बजट है खुद का, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, पहले ही काफ़ी पिटे हुए हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो बाहर नहीं जा सकते। अगर मेडिकल कॉलेज राजसमंद आता है तो यहाँ के युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और सिटी का स्तर क्या काफ़ी नीचे है, अभी सिटी का स्तर क्या ऊंचा होना चाहिए। सिटी का स्तर वो नहीं है जो एक होना चाहिए। राजसमंद जिला बने वो भी आज 30 साल से ऊपर हो गया है, 33 ईयर्स हो गया है, लेकिन इसमें अभी राजसमंद जिले जैसा कुछ है नहीं है। आज हॉस्पिटल है तो आपको 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सिटी में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, आपको तुरंत किसी को कुछ हो जाए तो सिटी के अंदर कहाँ जाओ, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ के नेता उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो अस्पताल नहीं है, चिरंजीवी योजना जो सरकार ने चलाई थी जिसके तहत मुफ्त इलाज किया जाता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, तो उसको लेकर क्या है फिर यहाँ पर? वो चिरंजीवी योजना लागू नहीं है? चिरंजीवी योजना तो लागू है, लेकिन आज जैसे आम आदमी को उठ के अगर हॉस्पिटल जाना है तो 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सिटी हॉस्पिटल है उसको बिल्कुल मान्यता मिल नहीं रही, वहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं, कभी कभार मिलते भी नहीं है। तो आम जन को समस्या ही है। आज सिटी में 50-60 हज़ार से ऊपर पब्लिक रहती है, कहाँ जाएगी वो उठ के? उनको रोज़ जो मतलब हॉस्पिटल जाना है तो वहीं जाना है ना। सिटी के अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट होगा जैसे 8-10 डॉक्टर बैठे हैं, रात्रिकालीन भी हॉस्पिटल चालू हुए हैं। आज किसी को अगर सिटी में निकलना है, रात में निकलना है तो 8-10 किलोमीटर दूर जाना है, हाईवे पे पार करके निकलना ही है वहाँ पे, तो एक दुविधा होती है। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज का तो है ही है, लेकिन मैं फोर्स करूंगा आयुर्वेदिक कॉलेज के ऊपर कि आयुर्वेदिक की जो सुविधा है हमारे यहाँ पे बलभूत नहीं है। आयुर्वेदिक में जैसे कि मैं अभी 10-15 दिन पहले ही जाके आया हूँ, मशीनें पड़ी हुई है लेकिन स्टाफ की कमी है नहीं है। तो आयुर्वेदिक को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए इस बजट में, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों को ऊंचा लाभ देना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो व्यापारियों के लिए कोई इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसा भी कुछ हो तो उसमें भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी इस बजट के हिसाब से। और राजसमंद झील की बात तो हमारे भाई लोगों ने की है, तो उसके खाली कहने से नहीं चलता है। राजसमंद झील बनने लगता ही नहीं सर, ये जिला है किसी कारण से मतलब हम सीमित ही रह गए भाई, हम खाली 1-2 किलोमीटर के अंदर ही ये विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसका कोई विकास होवे, अच्छा बजट की घोषणा होवे, आयुर्वेदिक कॉलेज की हुए, मेडिकल कॉलेज में भी हमारा पूरा एक प्रावधान मिले इसको, और एक रेलवे बजट का भी कुछ आके रेल को भी जोड़ा जाए, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा, हर चीज़ का होएगा। बिल्कुल सर, सरकार जानना चाहती है कि आगामी बजट में आमजन क्या मांग रखता है, तो आप ये बताइए राजसमंद की जो जनता है, यहाँ का जो आमजन है, वो सरकार से क्या मांग रखता है? राजसमंद में जो मेन जो समस्या है अभी यहाँ की खनन, बहुत अवैध खनन जो है वो न हो। राजसमंद की जनता ये चाहती है कि अवैध खनन से क्या है, वाटर लेवल जो है वो काफ़ी गहरा चला गया है। सेकंड, राजसमंद की जो झील है एशिया की सबसे अच्छी मीठे पानी की झील है। इस झील में जो आवक है वो खनन क्षेत्र होने से काफ़ी कम हो गई। तो जो बनास नदी है उसमें से जो नहर आ रही, उस नहर को
चौड़ाई बढ़ा दी जाए ना, तो राजसमंद झील में थोड़ा पानी आए तो ये इस जिले के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम व्यापारी हैं, मार्बल व्यवसाय से, तो मार्बल मंडी सबसे पहले घोषित होनी चाहिए। एशिया में सबसे बड़ा मार्बल खनन राजसमंद में है, राजस्थान का। फिर भी ये मंडी घोषित नहीं है। यहाँ सरकारी सुविधा की काफ़ी अभाव में कमी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में। और यहाँ रेलवे बजट में रेलवे कंटेनर का डिपो मिले तो आवान परिवर्तन के लिए माल को ले जाने में काफ़ी राहत मिलती है। और काफ़ी कम खर्चे में अगर सरकार अगर मार्बल व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहती है और इस बिज़नेस को जिंदा रखना चाहती है तो रेल डिपो भी राजसमंद में आना चाहिए और मार्बल मंडी घोषित होनी चाहिए, सबसे पहली बात। देखिए, बहुत सी जो मुद्दे हैं वो राजसमंद के यहाँ पर निकल कर आए सामने, जिसमें साफ तौर पर चाहे वो रेलवे बजट को लेकर बात हो, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो, या फिर बहुत से मुद्दे, चाहे किसानों के बिल माफ़ी को लेकर बात हो कि जो उनके लिए KCC का बिल माफ़ करने की बात की गई थी वो अभी तक माफ़ नहीं हुआ है, वो लोन अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत सी जो बातें हैं वो निकल कर आई है। शिक्षा को लेकर यहाँ पर बात निकल कर आई है। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनकी उपलब्धता करवाई जाए, जिसकी वजह से जो 10th और 12th के बच्चे परेशान हैं, 10th 12th के बच्चों के जो आमजन परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो। बहुत से मुद्दे राजसमंद के निकलकर सामने आ रहे हैं जो सरकार के समक्ष रखे जा रहे हैं। देखते हैं आगामी बजट में इन मुद्दों को कितनी जगह मिलती है। बाकी सभी से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दिल की बात, उनकी मांग जानने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बजट में, अपने प्रोग्राम में उन्हें जगह दे रहे हैं ताकि ये जो उनकी मांग है वो आगे तक पहुँचे। हमारा ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ हम राजसमंद में हैं, लगातार आमजन से बात कर रहे हैं, लगातार उनकी मांगों को जान रहे हैं और बजट में क्या सौगातें वो सरकार से चाहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बजट आने वाला है, सरकार पूछ रही है कि क्या चाहता है आमजन, तो क्या चाहते हैं आप? देखो, बजट में सरकार ने अभी तक जो वादे किए ना, वो एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, भत्ता देने के लिए, किसानों का लोन माफ़ करने के लिए वो किसी कुछ किया भी नहीं है। महंगाई बढ़ा दी, किसी में जो टैक्स कम नहीं किया। आम आदमी महंगा से त्रस्त है आज। क्या मतलब पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है वो भी कम नहीं किया उन्होंने। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लाइट महंगा है राजस्थान में, पेट्रोल महंगा राजस्थान में। क्या उसके बाद भी इन्होंने पब्लिक को छूट नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक बहुत त्रस्त है। थैंक यू। चलिए, बजट आने वाला है, आगामी बजट में सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं, क्या चाहिए इस बार के बजट में? GST कम हो हमारे टेंट व्यवसाय में, जिससे हम ग्राहकों को आसानी से कम दाम में उनका काम कर सकें, हमारे ऊपर वजन कम हो और महंगाई जितनी हो सके उतनी कम हो। वैसे कम ही है इंडिया में, मगर उसके बाद भी जितनी हो सके पब्लिक को हेल्प मिले। आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार के बजट में, राजसमंद के लिए क्या दे सरकार? अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, जॉब करता हूँ। महंगाई बढ़ी हुई है, आम आदमी के जेब पे बहुत समस्या हो रही है। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है और आने वाले युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उनको नई नौकरियां मिलती है। सरकार इसके लिए कोई उपाय करे, अच्छा बजट लाए जिससे जनता को राहत हो, बस यही आशा करते हैं बजट से। और भी आमजनों से हम बात करना चाहेंगे। सर, बजट आने वाला है आगामी 2023 का, सरकार जानना चाहती है कि आप इस बार बजट में क्या चाहते हैं, तो क्या चाहता है राजसमंद, क्या चाहता है नाथद्वारा इस बार? बजट में तो रोजगार प्रमुख होना चाहिए। रोजगार, जितना रोजगार दोगे उस हिसाब से चलेगा, खाली फ्री की योजनाएं नहीं चलनी चाहिए। चलिए, बेरोजगारी को लेकर आपने बात की, अगर आप विकास की बात करूं मैं यहाँ पे, तो विकास को लेकर क्या हम चाहते हैं, क्या हो यहाँ पर राजसमंद में और ज़्यादा क्या हो जिससे राजसमंद का विकास हो? राजसमंद में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ऐसे कोई यूनिट लगने चाहिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। फ्री की कोई योजना नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही थी वो यही है कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो और जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वो लगाई जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, गुजर बसर करने के लिए लोग आसानी से यहीं पर काम कर सके, बाहर उन्हें ना जाना पड़े। और भी कुछ जो मुद्दे थे वो राजसमंद से निकल कर आए थे कि यहाँ पर अस्पताल बने जिसकी वजह से लोगों को इलाज कराने के लिए थोड़ा दूर ना जाना पड़े, तो ये भी था। 2nd 3rd ग्रेड के टीचर्स की उपलब्धता हो, और भी बहुत सारे मुद्दे जो थे वो राजसमंद से निकल कर सामने आए और हमारे शो के ज़रिए हम सरकार तक भी पहुँचाएंगे और देखते हैं कि आगामी बजट में यहाँ के लोगों के मुद्दे कितने उठकर सामने आते हैं। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का राजसमंद का सफर ढलती शाम के साथ यही खत्म होता है।
बहुत से मुद्दों को हमने यहाँ पर सुना, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, शिक्षकों का हो, शिक्षा का हो या बेरोजगारी का हो। सभी मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने का फर्स्ट इंडिया ने प्रयास किया। लेकिन अभी ये सफ़र खत्म नहीं हुआ है। राजसमंद का सफ़र भले ही खत्म हो गया हो, यहाँ के मुद्दों को हमने सरकार तक पहुँचा दिया, लेकिन अभी आगे का सफ़र तय करना अभी बाकी है। तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।